हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका है आपका चैप्टर 4 कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें है आपका कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट और ऑफ इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन। इससे पहले जो पार्ट 1 है वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है कम्युनिकेशन का? कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज। ठीक है, कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज पहला कैरेक्टरिस्टिक मतलब कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट सो एज नॉट टू बैफल द रेसिपिएंट। ठीक है, कम्युनिकेशन हमेशा कंप्लीट होना चाहिए जिससे कि जो रेसिपिएंट है, जो रिसीवर है, उसको कोई भी समझने में रुकावट ना आए। ठीक है, बैफल मतलब होता है किसी चीज़ को रुकावट आना। उसके बाद आता है आपका इट डेवलप्ड एंड एनहेंस द रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यही कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है क्लियरनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। ठीक है, क्लियरिटी ऑफ थॉट एंड आइडिया एनहेंस द मीनिंग ऑफ द मैसेज। ठीक है, किसी भी मैसेज का क्लियरिटी और थॉट जो होता है वो क्या करता है? उसको उस मैसेज का मीनिंग को एनहेंस करने का, बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इसलिए मैसेज हमेशा क्लियर होना चाहिए। फिर आता है कॉन्शियसनेस ऑफ द मैसेज। इट सेव द टाइम एंड कॉस्ट एज अंडरस्टूड द फर्स्ट इंटेंस। मतलब क्या बोला है कि कोई भी मैसेज ये होता है वो कॉन्शियसनेस में होना चाहिए। ठीक है, जब उसे कोई लिखे या फिर कोई जब वो मैसेज को बनाए तो इतना कॉन्शियसनेस में बनाए जिससे उसका टाइम भी सेव हो जाए, सामने वाला ईजिली उसको उस एग्जाम्पल को बहुत ईजिली समझ पाए। इंटेंस मतलब होता है एग्जाम्पल। फिर आता है कंसिडरेशन ऑफ फिजिकल सेटिंग एंड द रेसिपिएंट। ठीक है, द कंटेंट ऑफ द मैसेज मस्ट बी टेक इनटू द अकाउंट द एटीट्यूड, नॉलेज एंड पोजीशन ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, जो मैसेज का जो कंटेन है वो क्या होना चाहिए? हमेशा एक अकाउंटेबल ऑफ एटीट्यूड, मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड में होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए और रेसिपिएंट के पोजीशन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं कि उसको पढ़ने में एकदम डोमिनेट वाली फीलिंग आ रही है। तो ये बोल रहा है कि फिजिकल सेटिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, किसी भी मैसेज में फिजिकल सेटिंग को कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका करेक्टनेस ऑफ द मैसेज, मतलब आपका मैसेज करेक्ट होना चाहिए। तो द ड्राफ्टिंग ऑफ मैसेज शुड बी डन सच एज द मैनर दैट इज अ फाइनल मैसेज डज नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल एरर्स एंड रिपीटेशन ऑफ सेंटेंस। मतलब क्या बोला है, जो आपका मैसेज होता है, ठीक है, वो मैसेज हमेशा जब डन करने से पहले आप उसे फाइनल मैसेज को चेक कर लीजिए। जो फाइनल मैसेज डन होता है उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, मतलब वर्ड टू वर्ड वो करेक्ट होना चाहिए और उसमें कोई भी सेंटेंस ऐसा रिपीटेशन में नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी सेंटेंस मतलब बार बार लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए मैसेज। ठीक है, ये मैसेज के, ये कम्युनिकेशन मैसेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमने देखे। नेक्स्ट जो है हम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। इससे रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा नोट चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी इस नोट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो नर्सिंग फाउंडेशन का ये जो नोट्स है ये मैं आई क्लेमेट की बुक से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, वहीं उसी की बुक से मैं नोट्स निकाली हूँ। थैंक यू।